हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैंने चिड़ियों के लिए दाना डाल दिया है। अब यहाँ पर 2 मैना चिड़िया आ गई हैं, उसके बाद कुछ तोते आने लगे हैं, कुछ गौरैया भी दिख रही हैं। देखते हैं अभी कुछ ही देर में यहाँ पर बहुत सारे तोते, बहुत सारी चिड़िया, कौआ और आद पक्षी दाना चुगने के लिए चले आएँगे। जैसा कि बता दें कि हमारा घर एक गाँव में है और यहाँ गाँव के आस-पास बहुत बगीचे होते हैं, बड़े-बड़े जंगल टाइप के छोटे-छोटे जंगल होते हैं और उन जंगलों में बहुत सारी चिड़िया, बहुत सारे तोते, बहुत सारे पक्षी रहा करते हैं। तो जो कि भूखे रहते हैं क्योंकि ये सर्दी का मौसम है और इस समय कुछ खाने के लिए पेड़ों पर लगे नहीं, पेड़ों पर ना कोई फल है, ना कोई फसलें तैयार हैं, जिससे पक्षी अक्सर भूखे होते हैं और जब हम इनके लिए थोड़ा-सा चावल का कोई दाना डालते हैं, तो ये हमारे छतों पर चुगने के लिए आ जाते हैं। जैसे इस समय देख रहे हैं आप कि बहुत सारे भारी मात्रा में तोते आ चुके हैं और ये कुछ चावल मैंने अपने छत पर डाल रखा है, उन्हीं चावल को ये तोते खा रहे हैं। यहाँ पर कई रंग-बिरंगे तोते हैं, कई कलर के तोते हैं। ये तोते आपस में लड़ते-झगड़ते भी हैं, कभी पास आते हैं तो कभी उड़ जाते हैं। आप देखते रहिए यहाँ पर कौन-कौन से, अब देखिए 2 मैना आ गई हैं, कुछ तोते आ गए हैं। यहाँ पर कौवे भी आएँगे, गौरैया भी आएँगी और ये अक्सर तोते पता नहीं क्यों कुछ किसी को देखते होंगे या कोई आहट पाते हैं तो उड़ जाते हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि इन तोतों के बीच में कौवे आते हैं और ये सारे पक्षी कौवा को देखकर या कोई बाज को देखकर ये यहाँ पर दाना चुगना बंद कर देते हैं और उड़ जाते हैं। जैसा कि इस समय देख रहे हैं कि आप भारी मात्रा में तोते यहाँ पर दाना चुग रहे हैं। दरअसल इन कोई भी तोते को मैंने पाल नहीं रखा है, लेकिन मेरे घरों पर दिन में बहुत सारे तोते आते हैं, एक बहुतायत मात्रा में। लगभग ज़्यादा नहीं तो 1-2 किलो चावल तक ये तोते चुग जाते हैं पूरे दिन में। और सिर्फ़ तोते ही नहीं, इसके बाद तोतों के बाद गौरैया आती हैं, मैना आती हैं, बुलबुल आती हैं और बहुत सारे पक्षी आते हैं। पक्षी बहुत ही खूबसूरत होते हैं, जैसे कि ये तोते कितने खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन ये ज़रा-सी आहट पाकर ये तोते डरते भी बहुत हैं, आपस में झगड़ते हैं और प्रेम से रहते हैं। जैसा कि आप कहानियों में पढ़ते होंगे कि तोते तोते अक्सर समूह में रहते हैं। जब मैंने अपने छत पर शुरू में दाना डाला तो उस समय गौरैया और कौवा आया करते थे, लेकिन फिर एक दिन एक तोता आया और एक तोते के बाद धीरे-धीरे यहाँ पर बहुत सारे तोते आने लगे। इस समय हमारे घर में कुछ अमरूद के पेड़ भी हैं, जिसमें भी बहुत सारे तोते अमरूद के फल खाने के लिए आते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे तोते हैं और ये दाना लगातार चुग रहे हैं। हम देख रहे हैं तोतों के पंखों के बीच में 2 लाल कलर के निशान हैं। कुछ तोतों की चोंच लाल है, कुछ तोतों का सिर लाल है, तो कुछ तोतों का सर ग्रीन है। ये बिल्कुल सुबह का समय है। इस समय जब मैंने ये दाना डाला है तो जैसे सुबह होती है तोतों की चहचहाट और गौरैया की चहचहाट इतनी तेज़ से सुनाई देने लगती है। लगभग जब हम सुबह 4 बजे उठते हैं तो ये सोचते हैं कि अभी जैसे ही सुबह होगी तैसे पक्षी शोर करने लगेंगे और जैसे सुबह होती है तैसे ये पक्षी इतनी ज़ोर-ज़ोर से शोर करते हैं कि हम अपने बिस्तर से उठते हैं और सबसे पहले दाना डालते हैं और उसके बाद हमें कभी लाइव होना होता है तो मोबाइल का कैमरा लगा कर के ट्राइपॉड पे मोबाइल लगा देते हैं और लाइव लाइव ऑन करके फिर दाना डालते हैं। दाना डालते ही पक्षियों का झुंड यहाँ पर आ जाता है और दाना चुगने लगता है। अभी जैसे कि देख सकते हैं आप कि तोते कितने प्यारे होते हैं, ज़रा-सी आहट पर उड़ते हैं और दरअसल मैंने आज 2-3 यहाँ दाना डाल रखा है क्योंकि एक जगह पर तोते इकट्ठा नहीं हो पाएँगे, एक जगह पर सारे तोते बैठ नहीं पाएँगे, तो मैंने 2-3 यहाँ डाला है। लेकिन जैसा कि हम मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं तो इसमें कैमरे में बहुत सारे मतलब कई जगह को कवर नहीं किया जा सकता और दरअसल हम इसे बैठकर इस वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे तो अक्सर तोते उड़ जाएँगे। अब जैसे तोते क्यों उड़े, एक कौवा आया और कौवे की आहट पाकर तोते उड़ गए। वे कौवा भी भूखा है, देखो थोड़ा-सा चावल लिया और उड़ गया। जैसे ही कौवा चावल लेके उड़ा तैसे फिर तोते आने लगे। इस तरह ये आज की वीडियो 21 मिनट की है, लेकिन जिसमें लगातार ऐसे कुछ अच्छे-अच्छे पल दिखाई देंगे, जिसमें तोतों की अच्छी-अच्छी हरकतें, गौरैया की हरकतें, बुलबुल की हरकतें, कौवों की हरकतें, ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। अब फिर तोते उड़ गए और उसके बाद उड़ने के बाद फिर पुनः लौट आए। दरअसल कोई आहट पाते हैं या कोई आस-पास की ज़ोर से आवाज़ें आती हैं तो उड़ जाते हैं या कौवा को आता देखते हैं। कौवों से तोते बहुत डरते हैं। अब ये कौवा भी उसी समय आ रहा है, ये आता है चावल लेने और इसे देखकर सारे तोते आसमान की तरफ हवा में उड़ जाते हैं। दरअसल मेरी छत के पास एक
पेड़ है और उसी पेड़ पर ये बैठे रहते हैं। देखिए फिर कौवा आया और तोते उड़ गए। कौवा चावल लेके जैसे ही जाएगा, जैसे फिर तोते आ जाएँगे। और इसी तरह ये अब कौवा चावल लेके गया और तोते फिर आ गए। अब देखिए उसके बीच में एक गौरैया आ गई है, लेकिन गौरैया गौरैया भी आस-पास पेड़ पे बैठी है, लेकिन अभी तोतों से डरती है गौरैया, इसीलिए करीब नहीं आती। जैसे जब तोते यहाँ से जाएँगे तो गौरैया आएँगी, बुलबुल आएँगी। यहाँ की जो मैना चिड़िया होती हैं वो भी तोते से डरती हैं। दरअसल ये किसी किताब या कहीं पढ़ा नहीं कि मैना तोते से डरती है, लेकिन मैंने यहाँ की स्थिति देखी है कि जब कोई मैना चुन रही होती है, अगर तोता आता है तो तोता मैना को दूर भगाता है और मैना दूर भाग जाती है। अक्सर तो यही हम समझते हैं कि भाई मैना डरती होगी तभी तो यहाँ पर छोटी-छोटी अभी देखो गौरैया हैं, लेकिन वो डर डर से यहाँ नहीं आ रही हैं। आस-पास ज ये कि कैमरे में नहीं रिकॉर्ड हो रही हैं, लेकिन आस-पास गौरैया भी घूम रही हैं। लेकिन जैसे ही तोते जाएँगे, फिर बहुत सारी गौरैया आ जाएँगी यहाँ पर। अब तोता उड़ा तो कोई किया कारण होगा, क्यों तोता उड़ा? लेकिन जैसे फिर आने लगे तोते। और यहाँ पर सिर्फ़ कुछ बड़े तोते हैं, कुछ तोतों के बच्चे हैं। अगर दरअसल मैं आपको बता दूँ कि तोतों को पकड़ना मतलब कानूनी जुर्म है, कानूनन जुर्म है, तोतों को पकड़ा नहीं जा सकता, ना तोतों को पिंजरे में कैद किया जा सकता है। लेकिन तोते इतने प्यारे होते हैं तो उनसे हम तो कहते हैं कि अगर तोतों को पास रखना है तो उनसे क्यों ना दोस्ती कर ली जाए। तो हमने पहले मैं सोचता था यार कि चलो तोता पालते हैं, किसी पिंजरे में रखते हैं उसे और उसके बाद उसे देखेंगे, उसके साथ अपना समय बिताएँगे। फिर मैंने सोचा यार कि किसी को कैद करना दुनिया की सबसे बड़ी सज़ा है, तो मैंने कहा कि किसी को कैद ना करके कुछ ऐसा किया जाए कि तोतों के साथ मज़ा भी ले लिया जाए, उनके साथ खेल भी ले लिया जाए, खेला भी जाए और उनकी स्वतंत्रता भी ना छीनी जाए। सो हमने धीरे-धीरे तोतों को कुछ ऐसा किया कि तोते आने लगे। अब हमारे तोते मित्र बन चुके हैं। अब एक कौवा आया, कौवा चावल लेके गया, जैसे चावल लेके जाएगा तोते तुरंत आ जाएँगे। ये तोते मुझसे डरते नहीं हैं कि अगर मैं थोड़ा पास भी होता हूँ तब भी ये तोते आते हैं। और ये इतना ही नहीं बहुत भारी संख्या में तोते आते हैं और ये जैसे मैं यार कब तक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, कितनी वीडियो बनाऊँगा, लेकिन ये पूरा दिन कार्यक्रम चलता है। मैं बता तो रहा हूँ कि 1-2 केजी चावल जो होता है वो मैं रोज़ाना दे देता हूँ तोतों को और तोतों को दे देता हूँ। इसके बाद भी देखिए जैसे तोते जाएँगे उसके बाद एक जहाँ पर गौरैया इकट्ठा हुई हैं, मैंने 3 जहाँ कैमरा लगा रखा है। अभी यहाँ से कैमरा हटाएँगे जब दिखाएँगे तो एक तरफ सिर्फ़ गौरैया ही गौरैया हैं और उसके बाद ये जो आटा होता है ना, वो जैसे मैना 2 पक्षी दिखाई दे रही हैं, लेकिन मैंने कहा था ना कि मैना तोते से डरती है। तो 2 मैना है लेकिन देखो तोतों के करीब नहीं आएँगी। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं तोते के वो तो मैना से डर जाते हैं, लेकिन वो देखो वो मैना को छोटे तोते का छोटा बच्चा भगा रहा है, वो भगा दिया और मैना दूर चली गई। वहाँ वो थोड़ा-सा मैना का पैर दिख रहा है। हालाँकि कैमरा बड़ा होता तो पूरा दिखाई देता, वो एक छोटा-सा तोता जाके उसे वहाँ से भी उड़ा दिया। अब ये तोते आपस में चुन रहे हैं, चुनते-चुनते शरारतें कर रहे हैं, तो किसी को धक्का दे रहे हैं, वो देखो पीछे से धक्का दे रहा है उसे। ये उसे चोंच से मारा और ये एक तोता देखो बीच में सबको धक्का दे रहा है, एक तोता बीच में नाच रहा है, देखिए कुछ उड़ गए। तो ये सारे तोते यार हरा कलर वैसे भी अच्छा लगता है, वैसे ये तोते बिल्कुल हरे होते हैं, जब इन्हें पास से देखो कैमरे में और आँखों से देखने में अंतर होता है यार, लेकिन जब मैं छत पे बैठकर इन तोतों को आँखों से देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है यार। ये तोते उड़ गए, अब ये तोते उड़ते ही देखो ये गौरैया आने लगी, लेकिन जैसे तोते इकट्ठा होंगे गौरैया फिर डर के भाग जाएगी। अब तोते कम हो गए, यहाँ पर तोतों के बच्चे बहुत हैं, जैसे ये यहाँ पर हमें लगता है केवल सिर्फ़ एक बड़ा तोता है और सारे बच्चे हैं। अब तोतों के बच्चे इकट्ठा हो गए हैं, अब देखो गौरैया भी बीच में जुगाड़ लगा रही है अपना, तोतों की संख्या थोड़ा कम हुई तो गौरैया आने लगी। अभी देखिएगा, ये देखिए तोता उड़ा, एक तोता सबको ये अब लड़ाई शुरू कर दी है तोते देखिए, लड़ाई शुरू कर दी तो जिससे काफ़ी तोते और भग गए। हम इसमें जो बड़े तोते हैं वो दूसरों को भगा देते हैं। अब इसमें देखिए 2, 2, 4 तो मतलब 6-7 बच्चे हैं और केवल 2 बड़े तोते दिख रहे हैं, 2-3 बड़े तोते दिख रहे हैं। और मैंने देखा यार कि कई कलर के तोते होते हैं, कुछ तोते होते हैं जिनके पंख बिल्कुल हरे होते हैं, लेकिन कुछ तोते ऐसे होते हैं कि जिनके पंख हरे होते हैं लेकिन पंखों के बीच में एक लाल कलर का टीका लगा होता है दोनों तरफ। जैसे यहाँ इस तोते को देखिए जो बीच में है, बाईं तरफ उसके पंखों के बीच में एक लाल कलर का टीका लगा हुआ है, जबकि दाईं तरफ जो तोते हैं उनके पंखों में लाल कलर का टीका नहीं लगा हुआ है।
और ये तोते के सिर देखिए, सिर तोतों की गर्दन देखिए, तो कुछ तोतों की गर्दन हरी है और कुछ तोतों की गर्दन लाल है। जिस तोते की गर्दन लाल है उसके पंखों पर टीका लगा हुआ है, जिस तोते की गर्दन हरी है उसके पंखों पर टीका नहीं लगा हुआ है। वैसे अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता तो काफ़ी लंबी जाती, लेकिन वो देखिए गौरैया दिखाई देने लगी, 2-3 गौरैया आई, लेकिन तोतों के डर से उड़ जा रही हैं। ये दाना भी चुनते हैं और शोर भी करते हैं। देखिए बीच में 2-3 गौरैया, भूख लगी है शायद इसीलिए वो बीच में अपने आप को कुदा लिया और वो भी दाना चुगने लगी। और देखते हैं अभी, अभी हो सकता है कौवा आएगा। कौवे के आने से सारे पक्षी भाग जाते हैं और कौवा जब बाज आता है तो कौवे भी भागते हैं। और देखते हैं यहाँ पर कि क्या हो रहा है। अभी तो तोतों का कार्यक्रम चल रहा है, गौरैया आ रही हैं, अभी कुछ ही देर में बदलेंगे, कैमरे का एंगल बदलेंगे तो फिर आपको सिर्फ गौरैया ही गौरैया दिखाएंगे, वहाँ से तोते पूरी तरह से गायब हो चुके होंगे। लेकिन थोड़ा और देख लेते हैं। यार जगह तो नहीं, अभी एक देख मैना आई, मैंने कहा था ना मैना डरती है तोते से, तो देखो डर के भाग गई, गौरैया दूर दूर हैं। दरअसल हम मोबाइल से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और मेरी मोबाइल का कैमरा बहुत सही नहीं है यार। अगर कैमरा साफ़ होता तो 3D व्यू दिखता तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब मैं आँखों से देख रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। मैं तो अक्सर इसे बैठ कर देखता हूँ। सारे तोते उड़ चुके हैं, केवल 2 तोते बचे हैं। और उसके बाद देखिए तोतों के उड़ने के बाद ही दूसरे कलर की चिड़िया आ गई। ये 2-3 चिड़िया और आईं। लेकिन ये तोते भी शायद ज़्यादा भूखे हैं, जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये जाएँगे तो कोई दूसरी चिड़िया को मौका मिलेगा। अब एक देखिए मैना आई है, लेकिन मैना अब भी तोतों से डर रही। 2 मैना आई हैं लेकिन वो डर-डर के भाग रही हैं। देखिए गौरैया भी कुछ शामिल हुई इसमें। अब मैना बेचारी तोतों से डर ही रही है, दाना चुग नहीं पा रही। यहाँ पर देखें 2, 2 4, 2 6, 7, 8 गौरैया यहाँ हो चुकी हैं। लेकिन ये जब तक तोतों का सिलसिला चलता रहेगा, गौरैया यहाँ पर ज़्यादा सक्रिय नहीं हो पाएँगी। रंग-बिरंगे हरे, नीले तोते, मैंने यहाँ पर लगभग लगभग हाँ, हाफ़ केजी चावल डाला था, लेकिन अब बहुत चावल की संख्या धीरे-धीरे बहुत कम हो गई है, बहुत थोड़ा-सा चावल बचा है। ये सारे तोते इसे दा जब इस दाने को चुग लेंगे तब मैं जाऊँगा, अगर जब मैं फिर डालने जाऊँगा तो ये सारे उड़ जाएँगे। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ़ 3 तोते बचे। अब जैसे तोते कम होने लगे तैसे गौरैया बढ़ने लगती हैं, लेकिन जब तोते आ जाते हैं तो गौरैया की संख्या घटने लगती है। अभी देखते हैं, थोड़ी देर आप और जुड़े रहिए, फिर देखिएगा। दरअसल मेरे मोबाइल की बैटरी भी स्लो हुई है, लेकिन थोड़ी देर देखिएगा तो अभी कुछ ही सेकंड में पूरा दृश्य बदलने वाला है। यहाँ पर कुछ अलग-अलग पक्षी आने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी तो तोते ही ज़्यादा हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसा पल आएगा जिसमें कौवे भी आएँगे। कौवों की संख्या ज़्यादा होगी, गौरैया की संख्या ज़्यादा होगी और कुछ ऐसा पल आएगा जिसमें तोते यहाँ से बिल्कुल गायब हो चुके होंगे। सुबह का समय है, बिल्कुल सूरज निकल रहा है और मैं आपको ये बता दूँ कि ये पक्षी जो होते हैं ये सुबह सबसे ज़्यादा भूखे होते हैं, क्योंकि पूरी रात ये अंधेरे में देख नहीं पाते, ना कहीं दाना चुगने जाते हैं, ना कुछ खाते हैं। लेकिन जैसे ही उजाला होता है, थोड़ी-सी सूरज की लालिमा छाती है, चारों तरफ दिखना शुरू हो जाता है और जैसे दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन इनकी फूँक उस समय बहुत तेज़ होती है। कुछ पक्षी इतने भूखे होते हैं कि भाग पड़ते हैं चारा ढूँढने के लिए। कुछ पक्षी खुद भी भूखे होते हैं, लेकिन उन्हें ले जाना होता है अपने बच्चों के लिए चारा। तो वो क्या करते हैं, वो इधर-उधर ढूँढते हैं। सर्दी के मौसम में ना कोई फल होता है, जैसे आम का फल बसंत मीन्स बरसात लगने के पहले आता है। इस समय अगर फल की बात करें तो केवल अमरूद, अपने यहाँ जो फल पाए जाते हैं उनमें तो शायद अमरूद का फल दे रहा है और कोई फल नहीं लगे हैं। अब देखिए तोतों की संख्या घटी और गौरैया बढ़ने लगी। देखिए कितनी गौरैया आ गई। अब धीरे-धीरे गौरैयों की संख्या बढ़ेगी। शायद तोतों का पेट भर चुका है और तोते अपने घर मतलब दाना चुग कर के जाने लगे हैं और गौरैया आने लगी हैं। ये कार्यक्रम तो चलता रहेगा यार, रोज़ाना हम लाइव भी आते हैं, लेकिन जब मैं दरअसल यहाँ लाइव दिखाते हैं तो थोड़ी एक समस्या बहुत ख़ास होती है। पहली बात तो मोबाइल का कैमरा अच्छा नहीं है, तो बिल्कुल वीडियोज़ लो क्वालिटी का आता है, जिसे देखने में बिल्कुल क्लियर नहीं होता। दूसरी बात हमारी लाइव में ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि यहाँ पर मैं इंटरनेट जो चलाता हूँ वो इंटरनेट इतना स्लो होता है कि वीडियो की क्वालिटी मीन्स लाइव की क्वालिटी बहुत ही कम हो जाती है। और जब ये क्वालिटी कम हो जाती है भैया तो वीडियो को कोई मज़ा नहीं आता। इसलिए तो मैंने आज इस वीडियो को ऑफ़लाइन रिकॉर्ड करा। मैंने कैमरा चला दिया
और मैंने सोचा कि इसे भाई कैमरा चला करके और इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे। अब दरअसल आप सोच रहे होंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ और ये तोते चुन रहे हैं, तो ये तोते चुग रहे हैं, तो यार ये बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने से भाग क्यों नहीं रहे हैं। तो दरअसल मैंने एक वायरलेस माइक रखा है। अब वायरलेस माइक इस तरह से काम करता है, जो ब्लूटूथ के द्वारा काम करता है, मतलब ब्लूटूथ की तरह काम करता है। तो मैंने क्या किया है, वायरलेस माइक को मोबाइल से कनेक्ट कर दिया है और यहाँ मेरे छत के पास ही एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी पर बैठा हुआ हूँ और जिस तरह से तोते आ जा रहे हैं, पक्षी आ जा रहे हैं, वो मैं आँखों से देख रहा हूँ और उसके बाद वही बातें जो यहाँ हो रही हैं उसी को बोल रहा हूँ। वीडियो हमारा बस अब कुछ ही सेकंड में, बस कुछ ही मिनटों में पूरा वीडियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब तोते जाने वाले हैं, चावल भी कम होने लगा है, धीरे-धीरे चावल कम होता जाएगा और जैसे चावल कम होगा, जैसे तोते चले जाएँगे, हालाँकि ये जब तोते चले जाएँगे तो फिर मैं पुनः लाके यहाँ पर चावल डालूँगा और उसके बाद मैं कैमरा उठाऊँगा और जहाँ गौरैया हैं वहाँ कर दूँगा कैमरा, लेकिन अभी थोड़ा देर लगेगा, क्योंकि जब यहाँ अगर अभी मैं कैमरा उठाने जाऊँ तो शायद तोते उड़ जाएँगे। ये उड़कर तो फिर आएँगे, लेकिन ये बहुत भूखे हैं। देखिए वो तोते उड़े तो ये बुलबुल आ गई। अब बुलबुल देखिए भैया, 2-2 4 बुलबुल हैं, 3 गौरैया। आप देखिए कितनी बुलबुल हो गई धीरे, लेकिन ये फिर एक तोता आया और बुलबुल और गौरैया को भगाने लगे। अभी तोते आए, जब तोते भूखे होते हैं तो ये सचोट मतलब यही जंगल का भी नियम है, यही दुनिया का नियम है यार, कि जो ताकतवर होता है वो कमज़ोरों को भगा देता है, कमज़ोरों का हक छीनने का प्रयास करता है, लेकिन जो कमज़ोर होता है वो अपना हक छीनते देख भी वो कुछ नहीं कर पाता। यही यहाँ भी हो रहा है, गौरैया छोटी होती है, तोते बड़े होते हैं, तो गौरैया को कम मौका मिल रहा है। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा यार कि 2-3 काम ज़रूर करिए। अपने छतों पे दाना रखिए, पानी रखिए, ताकि ये जो पक्षी हैं उनको दाना पानी मिल सके। यार आप हम लोग बहुत बड़ा भंडारा तो नहीं कर सकते, बहुत लोगों को नहीं खिला सकते, लेकिन हाँ, हम ज़रूर छोटे-छोटे पक्षियों को भी खिला सकते हैं। हमें जीवों की मदद करनी चाहिए यार। ये पक्षी हैं, ना इनके कोई घर होता है हम लोगों की तरह, कि जहाँ जो ज़मीन इनके नाम लिखी हो और उसी ज़मीन पर ये रहें। ये हम इंसानों ना ये कोई खेती करते हैं, ना इनके लिए कोई मार्केट या बाज़ार होता है यार। हम ये पक्षी हम इंसानों के ही मेहनत से या हिस्सों से थोड़ा-सा ले जाकर के अपना जीवन चलाते हैं। जैसे हम कोई फसलें बोते हैं, कोई फल लगाते हैं, उसी को खाकर ये अपना जीवन यापन करते हैं यार। तो इसीलिए मैं ये ज़रूर सलाह दूँगा कि यार पक्षियों को थोड़ा दाना पानी डालें। इससे फ़ायदा कोई होगा या नहीं होगा मैं ये नहीं जानता, लेकिन हाँ, ये है कि किसी को जब भोजन मिलेगा तो और ये पक्षी चुगने आएँगे, पक्षी आवाज़ें करेंगे, तो उसे देखकर काफ़ी मज़ा आएगा यार। बने रहिए वीडियो में, थोड़ा मैं थक गया हूँ, 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, फिर उसके बाद बोल रहा दरअसल मैं ये जानकर वीडियो स्टार्ट कर दिया यार। बहुत बहुत लंबा वीडियो होने वाला था, तो मैंने बहुत सारे पार्ट को रिमूव कर दिया, बस एक छोटी-सी क्लिप ली है उस वीडियोज़ की। लेकिन मैं ये कहता हूँ यार कि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरा चैनल अगर कहीं ग्रो होता है, कुछ पैसे मिलते हैं, तो उससे मैं क्या करूँगा, उससे पहले मैं एक लैपटॉप खरीदूँगा, एक कैमरा खरीदूँगा और फिर सारा सेटअप बढ़िया से हो जाएगा, तो शायद आप मेरी वीडियोज़ को अच्छे तरीके से देख पाएँगे। मैंने अपने जीवन में 2-3 काम करने को सोचा है। पहला ये सोचा है कि जीवों की मदद करना है, तो जीवों की मदद करने में सबसे बेहतर तो मैं यही सोचता हूँ कि पक्षियों से दोस्ती की जाए और उन्हीं के साथ रहा जाए। दूसरा मेरे चैनल का नाम इस समय हमारे चैनल का नाम हमेशा या कभी भी हमारे चैनल में जो जानकारियाँ आएँगी वो सिर्फ़ नॉलेज भरी होंगी। अब देखिए, जैसे मैंने बोल रहा था ना कि तोते जाएँगे तो तुरंत गौरैया आ जाएँगी। अब जैसे तोते जा चुके हैं और तोतों के जाने के बाद देखिए गौरैया पक्षियों को मौका मिलेगा। मैंने कैमरा स्विंग कर दिया है। पहले तोतों की तरफ था कैमरा, अभी गौरैया की तरफ कैमरा हो गया। अब यहाँ पर गौरैया ज़्यादा हैं, इसलिए तोते गौरैया को नहीं भगा पा रहे हैं और गौरैया ज़्यादा हाथी हैं। तोते बीच में इसी तरीके से 1-2 घुस आए हैं, जैसे वो क्या कहते हैं, किसी के घर में ज़बरदस्ती घुस जाना। तो आप कोई कितना भी कमज़ोर है, लेकिन अगर उसके घर में घुसेंगे तो आप उसे भगा नहीं पाएँगे। दरअसल ये गौरैया या चिड़िया इसलिए उड़ गई, शायद मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा सी आवाज़ें वहाँ जा रही हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद ये फिर से यहाँ पर
दाना की सफाई करने आ रही हैं और ये हमें लगता है कि बस कुछ ही देर में ये इतनी गौरैया हैं और कुछ ही देर में पूरा चावल का दाना ख़त्म हो जाएगा। फिर से मैं चावल लाऊँगा। दरअसल ये गौरैया जो होती हैं यार पुराना चावल खाना कम पसंद करती हैं, नवा इनके लिए मैं अलग से चावल लाता हूँ। कुछ एक ऐसा चावल आता है कि जो थोड़ा मीठा होता है और टुकड़े वाला होता है। ये सारे चावल नहीं खाती, अगर आप नॉर्मल चावल फेंक दो तो ये चूरना भी नहीं पसंद करती और इतने चाव से नहीं खाते। लेकिन जब ये मीठा जो चावल मैं मीठा लाता हूँ नया चावल, इसे खाने ये शायद ये गौरैया या अनचुनियों को बहुत पसंद है, तो इसलिए ये इसे ज़्यादा खाना पसंद करती हैं। और इसके लिए अगर ये एक बार इसे चख लिया तो उसके लिए कहीं भी जाना हो तो चली जाती हैं यार। लोग कहते हैं आपकी गौरैया कम दिख रही हैं, पक्षी पक्षी कम दिख रहे हैं, लेकिन मेरे तो यार आस-पास मेरी पक्षियों के दोस्त ही हैं। मैं जब बुलाता हूँ तो कौवे मेरे पास आ जाते हैं, मैं जब बुलाता हूँ तो गौरैया आ जाती है, मैं जब बुलाता हूँ तो तोते मेरे पास दौड़ के चले आते हैं। बस यार कोई मेरे पास जादू नहीं है, बस पक्षियों के प्रति प्रेम है। मैं पक्षियों की देखभाल करता हूँ, पक्षियों के लिए थोड़ा-सा चारा पक्षियों के लिए थोड़ा-सा दाना-पानी रखता हूँ, बस इतना सा काम करता हूँ। और ये एक बात बताऊँ, ये पक्षी भी बहुत समझदार और बुद्धिमान होते हैं। अगर ये पहचानते हैं आप कि कौन इनके लिए अच्छा कर रहा है, कौन इनके लिए बुरा कर रहा है। मैं जब छत पे आता हूँ तो कौवे आकर आस-पास बोलने लगते हैं, तोते चिल्लाने लगते हैं, गौरैया चीखने लगती हैं और जब तक मैं दाना न डालूँ तब तक ये बोलते रहते हैं, लेकिन जैसे दाना डालें ये आकर के आराम से चुगने लगते हैं और अपना पेट भरते हैं। मैं 2 टाइम दाना ज़्यादा डालता हूँ, एक सुबह डाल दिया क्योंकि सुबह सबसे ज़्यादा भूखे हैं और दूसरा शाम को, क्योंकि जो अगर शाम को दाना खाने के बाद ही फिर अपने घोंसले में रात भर इनको सोना पड़ेगा। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो